हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। यार मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में फ्राइडे और सैटरडे को कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती है? कभी मैं व्यूज ही नहीं छाप पाता यार। या तो कंट्रोवर्सी मंडे को होती है, मैं संडे को वीडियो डाल चुका होता हूं, या फिर थर्सडे को होगी जो फ्राइडे को तूल पकड़ती है, सैटरडे को बैठ जाती है और संडे को मैं फिर खड़ा हो जाता हूं। ऐसे करेगा देश तरक्की? ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कश्मीर फाइल्स, कश्मीर के मुद्दे पर बनी एक ऐसी फिल्म जो आजकल कश्मीर से भी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कर रही है। अब इसी बीच दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली असेंबली में दिया गया एक स्पीच वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने पर काफी सवाल उठाए। एक्चुअली सवाल उठाए काफी माइल्ड हो जाएगा, धागा खोल दिया। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? इस 2 मिनट की क्लिप में केजरीवाल जी ने जितने ताने मारे हैं ना, उतने 11 बजे के बाद आने के बाद हमारे पापा मम्मी नहीं मारते हम लोगों को। मतलब इतना खतरनाक रोस्ट किया है कि बीजेपी को बारबेक्यू जनता पार्टी बना दिया है। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। गजब बेइज्जती है। बेसिकली केजरीवाल जी ने कहा है कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों बना रहे हो? इससे अच्छा निर्माता विवेक अग्निहोत्री से कह दो, वो फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और ज्यादा लोग देख लेंगे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। देखो, इन ऑल ऑनेस्टी मेरे लिए तो ये हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी क्लिप वायरल होती देखी है मैंने जिसमें किसी की बेइज्जती हो रही है और वो कांग्रेस नहीं है। नाउ पीपल आर कॉलिंग आउट द हिपोक्रेसी ऑफ अरविंद केजरीवाल, सेइंग कि आपको कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने से क्या दिक्कत है, क्योंकि हाल ही में आपके द्वारा संचालित दिल्ली सरकार ने भी तो कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया है, जिनमें से नील बटे सन्नाटा, सांड की आंख एंड द लेटेस्ट बीइंग 83 मूवी। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब आपने खुद अपने स्टेट में कई मूवीज को टैक्स फ्री किया है हाल ही में, तो आपको कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने से क्या दिक्कत है? क्या ये है आपका इक्वालिटी? अच्छा, इससे कुछ ही दिनों पहले हरियाणा में एक बीजेपी एमएलए ने कहा था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कश्मीर फाइल्स लोगों को फ्री में दिखाएंगे, जिसके बाद फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई थी। और इसी घटना का वर्णन केजरीवाल जी ने अपने स्पीच में भी किया। अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। अब देखो, कोई मूवी की स्क्रीनिंग फ्री में कराए जाने के खिलाफ उसके निर्माता का विरोध करना लाजमी है, क्योंकि मूवी का टॉपिक चाहे जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो है तो एक क्रिएटिव बिजनेस ही ना। लोग आए तो उस जगह पे कमाई करने के लिए ही है। अब उसके बाद मूवी की जो कलेक्शन है उसमें से विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों को कुछ डोनेट करेंगे या नहीं, ये उनकी श्रद्धा है। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा? उससे कमाई होगी तब बात करेंगे। अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है। स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, वो गलतफहमी है आपकी। सही बात है, अभी मूवी ने कमाई की कहां है? कितने रुपए कमाए? ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़। अब 200 करोड़ में आजकल क्या होता है? आजकल कन्नौज में एक सेंट बेचने वाला व्यक्ति अपने बाएं जेब में दबा के चलता है और इलेक्शन आ जाए ना तो 2 एमएलए भी नहीं आते आजकल 200 करोड़ में, है ना मोटा भाई? और केजरीवाल जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? अब पोस्टर बॉय वाली पार्टी ही पोस्टर नहीं चिपकाएगी तो कौन चिपकाएगा? ना अगली खबर थोड़ी विचलित कर देने वाली है, तो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। खबर है वेस्ट बंगाल से। देखिए, अगर आप ये वीडियो मध्य भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने इस खबर के बारे में ज्यादा ना सुना हो, लेकिन बंगाल तरफ इस खबर ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। हुआ यूं कि बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक टीएमसी के डिप्यूटी प्रधान की हत्या के बाद हिंसा इतनी बढ़ गई कि 8 घरों को जला दिया गया, और उसमें से एक घर में तो महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोगों को मारपीट की गई और उनको जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मामले में सीबीआई जांच बिठाई जा चुकी है, कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इस मामले पर खेद व्यक्त किया है। अच्छा, जिसको नहीं पता, काफी लंबे समय से बंगाल से वहां की पॉलिटिकल टेंशंस के चलते वायलेंस की खबरें आ रही हैं। बीजेपी और टीएमसी, ये 2 ऐसी मेन पार्टी हैं जिनमें तनाव के चलते जगह जगह वायलेंस की खबरें आती रहती हैं
और आम जनता परेशान होती है। अगर आप बीरभूम में जो हुआ है उसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। Big news coming in, big news coming in, big news coming in, big news coming. अच्छा, आईपीएल के साथ साथ इस हफ्ते हमारे जीवन में एक और चीज आई है, महंगाई। जी हाँ, वही शब्द जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन और हिंदी में डायन कहते हैं। इस हफ्ते कई सारी चीजें हैं जो हमारे देश में महंगी हो चली हैं। पेट्रोल की बात करें तो इस हफ्ते 5 दिनों में 4 बार पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हो चुका है। और तो और सीएनजी और एलपीजी के दामों में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है अब वो 50 रुपए से और महंगा हो चुका है। मैं नहीं बचेगा, इधर मर जाएगा, इधर ही सड़क के मर जाएगा मैं। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पेट्रोल, दूध, गैस, मैगी सबके दामों में इजाफा हो गया है। भैया कुछ तो छोड़ दो। अरे मंत्रियों, शर्म है कुछ? देखिए, मुझे पता है कि महंगाई बढ़ने की खबर के साथ साथ आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, सेविंग्स पे असर पड़ता है ना, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि आप अकेले नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखिए, सिर्फ हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ी है, खुशखबरी यह है कि पॉल्यूशन भी तो बढ़ गया है। इसी हफ्ते आई एक स्विस फर्म की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें पता चला है कि भाई इनोवेशन में तो ना सही, लेकिन कम से कम पॉल्यूशन में तो हम विश्व गुरु बन चुके हैं। रिपोर्ट ने पाया कि दुनिया की 100 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में 60% से ज्यादा भारत में है। भिवाड़ी हमारे देश की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है और दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। ये पूरी लिस्ट है, अगर आपकी सिटी भी इसमें शामिल है तो मुबारक हो। अगली खबर के लिए विद्यार्थीगण थोड़ा ध्यान दें। एक समय होता था जब बोर्ड में जिंदगी और मौत के सवाल आते थे। अगर आपके बोर्ड में 90% से ज्यादा आ गए तो भाई मुबारक हो, मिठाइयां बढ़ जाती थी, मोहल्ले में इज्जत बढ़ जाती थी, डीयू में एडमिशन हो जाता था, पप्पू सिर्फ पास नहीं होता था, हीरो बन जाता था। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो फिर थे हम जैसे गरीब जिनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे। फिर क्या, मोहल्ले वाले आंखों ही आंखों में हंस देते थे। पता चलता था कि पापा की बेल्ट चमड़े की क्यों होती है, और रिश्तेदारों के ताने तो थे ही। लेकिन इस हफ्ते सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब होगा यूं कि बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे नहीं, बल्कि आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। एक CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिससे सारी 45 यानी कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा आपको CUET के बेसिस पे। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंप्यूटराइज तरीके से किया जाएगा और इस साल की जो एग्जाम होगा उसकी जो विंडो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली शर्मा जी के सपूत सिस्टम हो गया थोड़ा चेंज। अब तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। चलिए अब कुछ सकारात्मक स्टोरीज पर नजर डाल देते हैं। बीते हफ्ते नोएडा की सड़क पर दौड़ते हुए एक बालक की वीडियो वायरल हुई। बालक का नाम था प्रदीप मेहरा। आप में से कई लोग इसकी वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। इन्हें फिल्म मेकर विनोद कापरी ने स्पॉट किया था जब ये नोएडा में एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में ड्यूटी करके वापस जा रहे थे दौड़ लगाकर अपने घर पर। प्रदीप को सड़क पर दौड़ते हुए देख विनोद कापरी जी ने बोला कि चलो तुमको मैं लिफ्ट दे देता हूं, लेकिन प्रदीप ने मना कर दिया और बोला कि मैं दौड़कर ही अपना घर जाऊंगा, क्योंकि इससे उनको अपनी ट्रेनिंग में मदद मिलती है। दरअसल प्रदीप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए जो उनको काम करने के दौरान नहीं मिल पाती, इसीलिए वो अपने ड्यूटी से अपने घर पर दौड़ कर जाते हैं ताकि वो अपना काम भी कर पाएं और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए। इस वीडियो के आने के बाद इसे वायरल होने में टाइम नहीं लगा। प्रदीप रातों रात एक सेंसेशन बन गया देश में। कई सारे लोगों ने इनकी तारीफ की, कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने प्रदीप की स्टोरी को कवर किया और काफी सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो आए जिन्होंने कहा कि वो प्रदीप की फाइनेंशियली मदद करेंगे, उनको ट्रेनिंग में मदद करेंगे। हालांकि आज की पॉजिटिव स्टोरी प्रदीप की नहीं है, ये उन हजारों लाखों नौजवानों की है जो एक छोटे शहर से आकर एक बड़े शहर में जाते हैं और बिना किसी रिसोर्सेज के एक जिंदगी में कम से कम सक्सेसफुल होने के लिए एक फाइट देते हैं और कई मौकों पर बड़े शहर की चकाचौंध में खुद को अंधेरों में पाते हैं। अपने भी साथ नहीं होते तो ढंग से इमोशन भी फ्लो नहीं कर पाते ना, बर्गर की भूख और गोलगप्पे का बजट। ऐसे में प्रदीप जैसे लड़कों की जज्बे से और उसकी चंचलता से काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे अपनी जिंदगी में बहुत ही खराब सर्कमस्टेंसेस के बावजूद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपनी चुनौतियों का हंसकर सामना कर रहा है और सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसी से याद आया, कई बार ऐसा होता है जब ट्रैफिक लाइट्स पर हमारी गाड़ियां रुकती हैं तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो आकर अचानक से हमारी गाड़ी के शीशों को साफ करने लगते हैं। ये कभी हमें पेन बेचते हैं, कभी ये किताबें बेचते हैं, कभी ये अखबार बेचते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसे कई सारे लाखों हजारों बच्चे हैं जो हमारे देश के कई सारे ट्रैफिक लाइट्स पर पेन बेच रहे हैं,
किताबें बेच रहे हैं या बस वहां पर भीख मांग रहे हैं, आप भी ये भी कह सकते हैं। और दुर्भाग्यवश इन बच्चों में से कई सारे ऐसे होते हैं जो नशे में पड़ जाते हैं, आगे जाके अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और प्रशासन इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में एक अच्छी पहल की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो इन सारे बच्चों के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना करेंगे। इन रेसिडेंशियल स्कूल्स में ना सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, इनकी काउंसलिंग की जाएगी, बल्कि इनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और इनको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की जाएगी। और इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है कोलकाता के निरीत दत्ता जी की, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है एक एनवायरमेंटल कैंपेन स्टार्ट करके। दरअसल होता यह है कि सिगरेट पीने के बाद कई लोग जो सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा होता है, जिसे सिगरेट का बट कहते हैं, उसे यहां वहां फेंक देते हैं। बट ये जो सिगरेट का बट होता है ये बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे में निरीत जी ने एक एनवायरमेंटल कैंपेन स्टार्ट किया है जिसे कहते हैं बट रश, जिसके तहत ये क्लीन अप ड्राइव चलाते हैं और जो आसपास सिगरेट स्टब्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ये अब तक अपने ऐसे कैंपेन से 1 लाख सिगरेट बट्स कलेक्ट कर चुके हैं। नॉनसेंस। पहली नॉनसेंस खबर है हैदराबाद से, जहां पर एक व्यक्ति ने पुलिस को इसलिए बुला दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने मटन करी बनाने से बना कर दिया था। मतलब क्या? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखिए, दिस माइट साउंड कंट्रोवर्शियल बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने पे भी तो हमारे देश में FIR होती हैं, लोग जेल भी जाते हैं। तो इस इंसान को पूरा हक है मटन करी पर ऑफेंड होने का, क्योंकि मे बी हिज रिलीजन इज फूडी। अरे क्या मतलब FIR नहीं करेंगे? मटन करी बोलकर सोया चाप खिला रही है, फ्रॉड का केस लगाइए आप। और ये तो कुछ भी नहीं है, पिछले हफ्ते हनी चिली पोटैटो बोलकर आलू की सब्जी में शहद मिलाकर खिला दिया था माई बाप। इसमें 2 दिन तक पेट खराब रहा, संडास में बैठे रहे हम। आप तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाइए उस पे। अच्छा, नींबू ड्रिंक का सबने नाम सुना होगा, आप लोग में से कई लोगों ने इस ड्रिंक को पिया भी होगा। इस ड्रिंक में एक एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसको लेकर इस कंपनी और एक्साइज डिपार्टमेंट के बीच में जो मतभेद चल रहा है उसको सुलझाने जा रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखो, मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट नहीं करना चाहता, बट यही काम बचाए क्या अब तुम लोग पे? हाँ, ये कर लो पहले। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। और फैजान भाई ने तो सजेशन भी दिया है कि भाई लगे हाथ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये भी डिसाइड कर लो। कितने केसेस पेंडिंग है और इधर अलग ही लेवल की चर्चा चल रही है बेन स्टोक्स। इट्स बेसिकली लिम्का इन अ डिफरेंट पैकेजिंग गाइस। बस यही काम तो बचा है, कल से आधार कार्ड भी बनने लगेंगे लिम्का के। सन्नू वेले कहंदे सानू की। इस हफ्ते के बकवासेपुर के पहले मेंबर हैं बीजेपी के महाराष्ट्र चीफ चंद्रकांत पाटिल जी, जिन्होंने कोल्हापुर में एक सभा के दौरान बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। लगाओ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई, किसे बेवकूफ बना रहे हो? कोई भी प्रोफेशनल स्लीपर बता देगा कि 2 घंटे सिर्फ स्नूज बटन दबाने में निकल जाता है। पहले बोल रहे थे 4 घंटे सोते हैं, अब बोल रहे हैं 2 घंटे सोते हैं। देखो, माना कि सपने बेचना आपका काम है, बिल्कुल बेचो, लेकिन आपने तो प्रधानमंत्री की नींद पे ही 50% डिस्काउंट मार दिया। देखो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 22 घंटे में ही मैगी से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो गया है। 24 घंटे काम मत करवाओ। कपड़े तो खरीदना दूर की बात, कम से कम शरीर पे कच्चा बनियान तो रहे, वही बिकवा दोगे आप तो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, 2 मिनट के लिए जरा सोचिए, आपको कैसा लगेगा अगर आपका एरिया का जो पुलिस वाला है वो बोलेगा कि सलाम ठोकोगे तो ही प्रोटेक्शन दूंगा, अगर आपका वॉचमैन बोले कि बख्शिश दोगे तो ही रखवाली करूंगा, अगर जज बोले कि नहीं माय लॉर्ड बोलोगे तो ही न्याय दूंगा। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनका काम है वो। तो सवाल ये है कि यही निराशा आपके मन में नेताओं के लिए क्यों नहीं आती? क्योंकि इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ के जो बीजेपी MLA हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो उनके लिए ही काम करेंगे, बाकियों के लिए काम नहीं करेंगे। अब देखिए, कार्टून को कार्टून बोलकर इसमें मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतनी मजाक की बात नहीं है, क्योंकि अगर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता में ही भेदभाव करने लगे तो थोड़ा सा इशू है। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आजकल ये लोग ऐसी बातें बोल लेते हैं, समस्या ये है कि जनता ऐसी बातें सुन लेती है। अगर बात में दम लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना क्या है, तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
चलिए अब इस हफ्ते के आपके कमेंट्स और मीम्स पर नजर डाल लेते हैं। मनीष सुबलानिया ने लिखा है, यार तुम्हारी वीडियो इतनी लेट क्यों आती है? तुम्हारी वीडियो का वेट करते हमारी गाय के 2 बछड़े हो गए। डिप्लोमेटिक कॉमेडियन ऑन इंस्टाग्राम, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया अमंग अनहैप्पीएस्ट नेशन, लैंग्वेजेस एट 136 स्पॉट। Let me to my fellow comedians. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Actually, it's not even matter. Now it's mutter. Punster ने ट्वीट किया है, apparently the war in Ukraine is intensifying by 80 पैसे per liter per day. Rufael Gandhi, life is too short to argue. Just say बढ़िया सरकार है and move on. राजा सकीब on Twitter, टीआरपी रेटिंग है या सीबीएसई का रिजल्ट, जिसको देखो वही टॉपर। सही बात है साकिब भाई, ये सब लोग 1 नंबर के हैं। जर्नलिस्ट मुकर्रम रेजा ने कमेंट किया है, ब्रो माय फ्रेंड वाज फीलिंग स्लीपी सो आई रिकमेंडेड हिम योर वीडियोस, नाउ ही इज टोटली फ्रेश, थैंक्स। कितना मेहनती हूं मैं, कंटेंट क्रिएटर के साथ अलार्म का तक काम कर रहा हूं, फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, बताओ। बिपिन सिंह, सार्थक भाई, 1 करेक्शन एट 620 इट शुड बी नॉन परफॉर्मिंग एसिड इंस्टेड ऑफ नॉन प्रॉफिट एसिड। सॉरी गलती हो गई भैया, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। अक्षय अल ने, संडे विद सार्थक इज लाइक गेटिंग पनीर इन पालक पनीर रेसिपी ऑफ हॉस्टल, इमेंस हैप्पीनेस। अरे हाँ यार, मतलब जो हॉस्टल वाले हैं उनको तो उस दिन मटर पनीर और पालक पनीर, मतलब पनीर भी मिलता है ना, जल्दी पहुंच गए तो पनीर, नहीं पहुंचे तो फिर सब्जी में पनीर की छुपन छुपाई। पीरियड्स में अचार को छूने से अचार खराब हो जाता है। दीपक अग्रवाल रिप्लाई करते हैं, हम तो फर्स्ट पीरियड में ही खा लेते थे अचार पराठे के साथ, हमारा तो खराब नहीं हुआ। बॉय स्कूल के लड़कों को कोई सेक्स एजुकेशन दिलवाओ इस देश में। इनको अभी भी लगता है कि मूड स्विंग्स का मतलब पार्क में झूला झूलना होता है। तो ये थे इस हफ्ते आपके द्वारा कुछ सजेस्ट किए गए मीम्स एंड कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपने भी कोई अच्छा सा मीम देखा है जिसको आप शेयर करना चाहें, तो उसे संडे विद सार्थक हैशटैग के साथ शेयर कीजिए और अगले हफ्ते इसी एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस हफ्ते से एक नई चीज मैं चालू कर रहा हूं, वो ये कि आपको हर हफ्ते एक किताब में रिकमेंड करूंगा जो मैंने उस हफ्ते पढ़ी। इसे होगा यूं कि मैं बकैती करते करते कुछ सीख लूंगा, आप सीखते सीखते कुछ बकैती सुन लोगे। तो इस हफ्ते की बुक ऑफ द वीक है एटॉमिक हैबिट्स। काफ़ी लोग इसको इंस्टाग्राम वगैरह पे इस पे शेयर होती रहती है, रील्स पे आती रहती है, तो मैंने भी सोचा थोड़ा पढ़ के देखें एंड टर्न्स आउट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। काफ़ी ज़्यादा हैबिट्स के बारे में पता चलता है। हैबिट्स मतलब जैसे हमारे नेताओं की झूठ बोलने की हैबिट होती है, कांग्रेस की इलेक्शन हारने की हैबिट होती है, ऐसी आप भी कुछ हैबिट्स बनाकर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जाने से पहले शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले हफ्ते का एपिसोड एज यूजुअल आपको इधर मिल जाएगा। कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।